सोनभद्र से एसपी नेता की गोली मारकर हत्या। सिंगरौली से सोनभद्र आ रहे थे एसपी के नेता, पहले भी हो चुका था जानलेवा हमला। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कार सवार 5 लोगों में से 3 की मौत, 2 घायल। फतेहपुर में बरामदे में सो रहे ट्रांसपोर्ट मजदूर की शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। फतेहपुर में मछली का शिकार करते समय पलटी नाव, हादसे में गंगा में डूबने से एक मछुआरे की मौत। मथुरा में गेस्ट हाउस में सफाई करने गई लड़की के साथ रेप, गेस्ट हाउस संचालक पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में नाबालिग से रेप, पूर्व ग्राम प्रधान के घर से दावत खाकर वापस लौट रही थी लड़की, गांव के ही युवक पर आरोप लगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर किसान आंदोलन को लेकर करारा हमला, बोले कांग्रेसी 1 नंबर के झूठे हैं। सिद्धार्थनगर में धान क्रय केंद्रों पर बढ़ती जा रही है लापरवाही, बिचौलियों के हाथों कम दामों पर धान बेचने को मजबूर किसान। प्रयागराज में 14 जनवरी से आयोजित होने जा रहे माघ मेले को लेकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गोरखपुर में नहरों से नहीं पहुंचा पानी, महंगे दामों पर किसान खेतों की सिंचाई करने को मजबूर हैं। मेरठ में कुत्तों को रोटी नहीं बनाने पर भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। गंगानगर के कैलाश वाटिका इलाके में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बहराइच में गन्ने के खेत में एक युवक पर तेंदुए ने हमला बोल दिया, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून के पटेल नगर इलाके में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ, पुलिस ने दोनों पक्षों को समझौता उनका करवाकर मामला शांत करवाया। त्रिवेंद्र कैबिनेट में 4 प्रस्तावों पर लगी मोहर, पीजी करने वाले डॉक्टर से अब नहीं ली जाएगी बैंक गारंटी, प्राविधिक शिक्षा परिषद के जरिए होगी नर्सों की भर्तियां। उत्तराखंड में आज से खुले यूनिवर्सिटी और कॉलेज, दूसरे राज्य से आने वाले छात्रों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, कॉलेज की भी तैयारियां पूरी। अल्मोड़ा के सल्ट में खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। पैसिया के पास नाकुचिया रणथंभल मार्ग पर हादसा हुआ। उत्तराखंड में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए बनाई गई 9 कमेटियां, डायल 112 को भी मिलेगी 100 स्कॉर्पियो। आने वाले समय में बनाया जाएगा नया पुलिस मुख्यालय। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों के चलते एक घर में लग गई भीषण आग, आग से जलकर 2 घर हो गए खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीलीभीत में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लग गई भीषण आग, ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आगरा में ज्वेलरी की दुकान को बदमाशों ने बनाया निशाना, दुकान से ली लाखों की चोरी की। कानपुर में पुलिस ने D2 गैंग के शार्पशूटर शबलू को गिरफ्तार किया है। कई थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले थे दर्ज, कब्जे से इसके 900 ग्राम चरस भी बरामद। एटा में पुलिस बिजली विभाग कर्मी का शव मिलने से सनसनी मच गई है, हत्या कर शव फेंके जाने की संभावना जताई जा रही है। थाना मलावन क्षेत्र की यह घटना है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी, आगे भी रहेगी इसी तरह से जारी। ये पूर्वानुमान जारी किया गया, धुंध की वजह से 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा। दीपावली के एक बाद माह बनाई जाने वाली मंगसीर की बगवाल की धूम इन दिनों उत्तरकाशी के विभिन्न गांवों में दिखाई दे रही है। 5 मिनट में 25 खबरों के बाद अब आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। देखिए, यूं तो कोरोना काल में ज्यादातर इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ, लेकिन मेरठ की गजक इंडस्ट्री में रिकॉर्ड उछाल देखा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे तो गन्ने और गुड़ के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की रेवड़ी और गजक की मिठास विदेशों तक मशहूर है। मेरठ की गज्जक है, गज्जक रेवड़ी, वो विश्व में मशहूर है। वो मशहूर इसलिए हमारी है, इसे जो गज्जक है हमारी मुंह में रखते घुलती है एकदम।
और ये सभी देशों में जाती है, क्योंकि जो कस्टमर है उनके रहने वाले रिलेशन इतने हैं, फ्रेंड्स इतने हैं जो अमेरिका, लंदन, कनाडा और अपना पूरे विश्व में फैले हुए हैं। गज्जक में कई ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो सर्दियों में हमारी सेहत का ख्याल रखती हैं और इसलिए यहाँ की गज्जक दुबई, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। मेरठ के स्पेशल गज्जक की डिमांड कितनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ इसका कारोबार करोड़ों में होता है, जो कोरोना काल में 10% तक बढ़ गया है। यहाँ का ये स्पेशल जिस तरीके से बताया गया, मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि मेरठ में रामचंद्र सहाय जी हैं, वहाँ से लीजिए क्योंकि उनकी जो गज्जक है उसका स्वाद ही अलग होता है। तो मेरी बहन ने बोला कि ठीक है वहीं से ले लीजिए। तो अभी लेट्स सी कि ये वहाँ पहुँच जानी चाहिए, फिर बताऊँगी, रास्ते में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मददगार साबित होगा ये, क्योंकि इसके अंदर जो है उसे लड़ने की क्षमता है। वायरस बनाने में ऐसे पदार्थों का उपयोग होता है जो सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहती है, सर्दी के लिए खाते हुए अच्छी रहती है। और गज्जक रेवड़ी हिंदुस्तान में बहुत जगह बनती है, लेकिन मेरठ जैसी नहीं बनती कहीं। गज्जक बनाने के लिए पहले गुड़ और चीनी को मिलाकर चाशनी तैयार की जाती है, फिर उसमें देसी घी डाला जाता है और फिर अलग से लौंग, इलायची, जायफल, सफेद मिर्च, काली मिर्च जैसी 12 तरह की चीजों को मिलाकर मसाला तैयार किया जाता है। इससे काजू वाली गज्जक, पट्टी वाली गज्जक, रामकला गज्जक, चॉकलेट गज्जक, मशरूम गज्जक, पिज्जा गज्जक, मूंगफली गज्जक और प्योर मक्खन की बनी गज्जक खास लोकप्रिय है। अन्य इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ हो, लेकिन गज्जक की इंडस्ट्री को भारी लाभ हुआ है और इस लाभ के पीछे एक ही वजह है कि गज्जक सर्दियों की दवा भी है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। अब आपको बताएं कि कोरोना महामारी के बीच में पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत का नारा देने के बाद पूरी दुनिया में इसकी गूंज है, लेकिन सच तो ये है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए अब भी हमें एक नारे को सिरे से समझने और इस पर अमल करने की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत की बात ही करें, जैसे मुरादाबाद में सीआरपीएफ से रिटायरमेंट ले चुके चंद्र प्रकाश आर्य ने इसे समझा और जाना। बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, अपने आसपास नजर उठा के तो देखो, अफसरों की कतार लगी है। बस जरूरत इच्छा शक्ति और जज्बे के बूते अफसर को सही ढंग से भुनाने की है। मुरादाबाद के हड़तला इलाके में मशरूम की खेती करने वाले चंद्र प्रकाश आर्य को ही लीजिए। सीआरपीएफ में रहकर इन्होंने 22 साल तक देश की सेवा की और फिर वीआरएस लेकर इन्होंने अपने घर में शुरू कर दी आधुनिक तरीके से मशरूम की खेती। चंद्र प्रकाश आज मेहनत और लगन के दम पर न सिर्फ अपने इलाके में एक कामयाब मशरूम किसान के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, बल्कि लॉकडाउन में नौकरी गंवा चुके युवाओं को भी मशरूम की खेती की तकनीकी गुर सिखाकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मेरे पास एवरेज डेली के 3 से 4 लोग आते हैं, मिलते हैं, मशरूम के बारे में जानते हैं, कुछ लोग कंज्यूमर बन जाते हैं और कुछ लोग खेती भी करना चाह रहे हैं और मैं उनको सपोर्ट भी कर रहा हूँ। मतलब उनके यूनिट में जाके घर में भले छोटा सा भी कमरा है तो उसमें मैं जितना कर सकता हूँ, स्पॉन कहाँ से लेंगे वो सब मैं बता रहा हूँ। चंद्र प्रकाश ने मशरूम की खेती शुरू करने के लिए महज 3000 रुपए का निवेश किया और फिर खेती के गुर सीखकर उन्होंने मशरूम की कुछ खास वैरायटी पर काम करना शुरू कर दिया। आज आलम यह है कि वो मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को मशरूम की खेती के तकनीकी के गुण भी सिखा रहे हैं। देखिए, अगर आप सीखने के हिसाब से अगर देखेंगे, अगर आपके पास एक कमरा है जिसमें उचित हवा का आना जाना हो सकता है और खिड़की दरवाजे जिन्हें आप बंद कर सकते हो, तो आप 3000 में भी आप कम से कम 7-8 हज़ार का मशरूम उगा सकते हो। और एक ट्यून अप करने के लिए अपने आप को टेक्निकली इसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है और मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 3000 इज सफिशिएंट फॉर मोर।